भाई साहब मतलब ये वर्ल्ड कप हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो एक फुटबॉलिंग फैंस एक मैच से देखना चाहता है। और ये वर्ल्ड कप उसमें मतलब सही मायनों में अगर हम देखें तो खरा उतरा है कि जो जो भी हम डिमांड करते हैं कि हमें पेनल्टी शूटआउट देखना है, हमें कमबैक्स देखने हैं, हमें छोटी टीम बड़ी टीम को हरा ये देखना है, सब कुछ इस वर्ल्ड कप ने भाई सब कुछ यहाँ पे हमें रख के दे दिया है। और भाई कल जो दो क्वार्टर फाइनल्स खेले गए हैं, ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया एंड अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड, भाई उस मैच में तो सारा ही मसाला था पूरा, मतलब एक बॉलीवुड टाइप मरी मसाला वाली पूरी फिल्म थी जिसमें आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा, कॉमेडी भी, फाइट, सब कुछ, मतलब आप अब जो भी मांगे उसमें सारी चीज़ें थी। और भाई मेस्सी इज नाउ 2 स्टेप बिहाइंड हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कप। भाई साहब मतलब सबसे पहले वही उसी मैच की बात करनी बनती है जिस तरह से वो मैच खेला गया है, मतलब अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड गाइस, ओ हो मैच मैच ऑफ द वर्ल्ड कप भाई। जिस तरह से पूरा एक आप बोले कि स्टोरी बनी है उस मैच की, फाइट्स मतलब, और जिस तरह से पेनल्टी शूट आउट, कमबैक्स, मतलब क्या ही बोले। और भाई मैच स्टार्ट होता है एक एक जब लगता है कि 3-5-2 फॉर्मेशन है अर्जेंटीना की तो डिफेंसिव माइंडसेट होगा, लेकिन नहीं जी भाई साहब वहाँ पे अर्जेंटीना रन द शो टिल 80 मिनट गाइज। पूरा 80 मिनट तक देखिए आप गाइज जिस तरह से अर्जेंटीना के लिए कंप्लीट डोमिनेंट टीम लगी है। और वहाँ पे नेदरलैंड के पास कोई ऑप्शन या फिर लुइस वेन गाल की आप बोले कि जो टैक्टिक्स वो खिलाना चाह रहा था वो हमें यहाँ पे वर्क करती हुई नहीं दिखी टिल द टाइम ऑफ 80 मिनट, जिस तरह से अर्जेंटीना ने फुटबॉल खेला है। और भाई 32 मिनट में जो मेस्सी का पास होता है और जो मोलिना फिनिश करता है, और मेस्सी का पास भाई मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक दैट वन पास ओनली डिफाइंस दैट ही इज द ग्रेटेस्ट। मतलब भाई व्हाट अ पास, मतलब ऐसे ऐसे कौन करता है भाई, ऐसे पास कौन करता है। और भाई प्रॉपर प्रॉपर आप एक जो कंप्यूटर से और या PS या फिर फीफा में जैसे करते हो उसी तरह का पास, और 4 बंदों को चीर के वहां पे निकली गेंद, एंड वहां पे मोलिन्या ने काफी अच्छा रन बनाया और वहां पे अच्छा फर्स्ट टच एंड व्हाट अ फिनिश। तो 32 मिनट में वहां पे अर्जेंटीना ने 1-0 की लीड ले ली थी। और आई थिंक उसी के बाद थोड़ा सा नेदरलैंड पैनिक मोड में आ गई और उस तरह से अपना जो फुटबॉल खेलना चाहती थी इस मैच में वो नहीं खेल पाई। फिर सेकंड हाफ में फिर से एक अर्जेंटीना को 70th मिनट के अराउंड पेनल्टी मिलती है, एक कुना के ऊपर डम्फ्रीज का बॉक्स में फाउल, और यहाँ पे पेनल्टी जीतते हैं और मेस्सी ने वो ब्यूटीफुली पेनल्टी फिनिश की, क्योंकि मेस्सी ने इस वर्ल्ड कप में लगातार 2 पेनल्टी मिस की थी तो उसके ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन जिस कूल एंड कंपोज तरीके से उसने फिनिश की, ही हैज बीन ब्रिलियंट। और मैं नोपेट ने भी मैच के पहले बोला था कि मेस्सी भी एक ह्यूमन बीइंग ही है, तो अगर पेनल्टी आती है तो मैं रोक लूंगा, लेकिन यहाँ पे भी मेस्सी ने दिखा दिया है कि ही हैज बीन रियली रियली अप फॉर दिस चैलेंज। और जिस तरह से उसने फिनिश की मजा आ गया। तो 2-0 की स्कोर लाइन हो गई थी तब सभी फुटबॉलिंग फैंस को लगा होगा कि अब मैच नाउ इट्स गोइंग टू बी एंड, लेकिन जी नहीं भाई साहब, अभी पिक्चर मेरे बाकी है मेरे दोस्त। और वही हुआ, और वहाँ पे सरप्राइज एंट्री होती है वर्गोस की, जो लुइस वन गाल अपनी टैक्टिक्स में चेंज करते हैं, जो पासिंग वाला फुटबॉल खेल रहे थे वहाँ से उसने सोचा कि नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर अ डायरेक्ट क्रॉसेस, और उसी का वहाँ पे इंक्लूजन होता है वर्गोस, एक हाइट वाला प्लेयर, और लुक डियोंग ऑलरेडी 64th मिनट में आ चुका था, तो 2 हाइट वाले प्लेयर उसने इंक्लूड करके सिंपल सा प्लान बनाया कि वाइड एरिया से क्रॉस डालनी है और वहाँ पे वो दोनों अवेलेबल रहेंगे, और उसी का यहाँ पे फ़ायदा मिला। और 82 मिनट के अराउंड वहाँ पे वर्गोस्ट का एक ब्यूटीफुल हेडर से गोल आ जाता है और 2-1 का स्कोर लाइन हो जाता है। एंड उसके बाद भाई एक्स्ट्रा टाइम, इंजरी टाइम के लास्ट मिनट में, मतलब 90+10 मिनट में 10th मिनट पे भाई एक फ्री किक मिलती है एंड भाई नेदरलैंड, एंड वहाँ पे कुप मैनर्स अपना एक क्या बोल सकते हैं कि एक आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया निकालते हैं, और जिस तरह से वो पास देते हैं उस फ्री किक में, एंड वहाँ पे अगेन वर्गेस्ट ऑन दी ओकेजन, एंड फिर से भाई वो रिसीव करता है उस बॉल को, और भाई जिस तरह से वो फिनिश करता है आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो भाई स्कोर हो जाता है 2-2, एंड यहाँ पे अर्जेंटीना इन डिसबिलीफ कि भाई क्या हो गया, हम 2-0 की लीड से यहाँ पे जब टाइम खत्म हुआ तो 2-2 के ड्रॉ पे आ चुके थे, और फिर आया एक्स्ट्रा टाइम, फिर से अर्जेंटीना एक अटैकिंग मोड में देखने को मिली। काफ़ी थी वो जो एक्स्ट्रा टाइम के 30 मिनट थे, काफ़ी बराबर के चांस बनाए, लेकिन वहाँ पे वो फिनिश नहीं हुए। एंजो फर्नांडिस का एक बॉल हिट पोस्ट पे भी हिट किया, लेकिन वहाँ पे उस तरह से वो फिनिश होता हुआ नहीं दिखा। तो एट द एंड ऑफ द फुल 120 मिनट्स वहाँ पे स्कोर रहा 2-2, एंड इट्स टाइम फॉर पेनल्टीज। इट्स रिमाइंड अस 2014 सेमीफाइनल, एंड उसी टाइम पे भी लुइस वेन गाल ही कोच थे नेदरलैंड के, और इस टाइम भी लुइस वेन गाल ही थे। और भाई जिस तरह से वहाँ पे
पेनल्टी शूट आउट होता है, वर एमी मार्टिनेज भाई द हीरो ऑफ कोपा अमेरिका फॉर अर्जेंटीना इज अगेन रेज एंड अगेन शो दैट व्हाई ही इज द बेस्ट फॉर अर्जेंटीना इन दैट गोल कीपिंग रोल। भाई उसने आते ही 2 पेनल्टीज वहाँ पे सेव कर ली भाई, मज़ा दिला दिया एकदम। मतलब जिस तरह से उसने पेनल्टी सेव की है, आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम हिम। एंड वहाँ पे अर्जेंटीना की ओर से भी एक पेनल्टी, जो 4th पेनल्टी वो एंजो फर्नांडिस मिस करते हैं, लेकिन वहाँ पे लास्ट पेनल्टी पे वहाँ पे लोटारो मार्टिनेज यार क्या फिनिश करते हैं, और अर्जेंटीना पेनल्टीज पे 4-3 पे जीत जाती है एंड गोज इनटू द सेमीफाइनल अगेंस्ट क्रोएशिया। इस मैच में गाइज काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते कि लड़ाई भी हुई है। जिस तरह से मेसी ने पोस्ट मैच में बोला है इंटरव्यू में कि दिस इज़ व्हाट वी नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस कोच लाइक लुइस वैन गाल, जिसने मतलब मैच से पहले कुछ ऐसे शब्द बोले थे कि जो आई थिंक डिसरिस्पेक्ट करते हैं अर्जेंटीनियन टीम को। उसने बोला था कि भाई मेसी के अलावा इस टीम में अटैकर्स ही नहीं है, और वो सारे काफ़ी चीज़ें बोली थी। तो मेसी ने बोला कि लुइस वैन गाल से ये बोलना सही नहीं था। और वर्गोस ने भाई हीरो रहे वो नीदरलैंड के लिए कमबैक दिलाने में, लेकिन जो बड़वापंती हरामीपंती उसने की है आज भाई, एब्सोल्युटली शीट हाउसरी। मतलब वो आते ही उसने अर्जेंटीनियन प्लेयरों को मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट और जिस तरह से मॉक करने की कोशिश की, कुछ अपशब्द भी बोले हैं, काफ़ी चीज़ें बोली है, और थ्रू आउट द पेनल्टीज भी वो बोलता रहा है। डम्फ्रीज का भी यही रोल था, इसीलिए डम्फ्रीज को रेड कार्ड भी मिल गया। तो पूरा ये माहौल उन लोगों ने इतना टॉक्सिक बना दिया कि मैच के मतलब जैसे ख़त्म हुआ तो काफ़ी अर्जेंटीनियन प्लेयर्स ने जिस तरह से सेलिब्रेट किया वो उसी का रीज़न था कि इन लोगों ने इतनी ज़्यादा वहाँ पे उस तरह की बातें बोल दी थी कि प्लेयर को एक खुन्नस से आ गई थी कि भाई इसको जवाब देना है। एमिनो मार्टिनेज भी यही बोला है कि मैंने लुइस वैन गाल के शब्द मेरे फ़ोन में सेव करके रखे थे और मैंने उसका जवाब दिया है। तो ये पूरा माहौल वहाँ पे देखिए, 16 येलो कार्ड मिलेगा इस मैच में, 16 येलो कार्ड। और रेफरी तो भाई क्या ही, मतलब रेफरी इज़ वन ऑफ द वर्स्ट रेफरी इन दिस वर्ल्ड कप भाई। जिस तरह से उसने इस मैच में रेफरिंग दी, आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट। और देखिए डम्फ्रीज और वर्गोस्ट वहाँ पे जब पेनल्टीज होती थी अर्जेंटीना की, तो दोनों ही जो पेनल्टी लेने जा रहे हैं अर्जेंटीन प्लेयर, उसको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उकसाने की कोशिश कर रहे थे। तो दैट इज़ बिन द बाई केस। एंड यहाँ पे पूरा मैच के बाद भी जिस तरह से मेसी ने वर्गोस के बारे में बोला है, फिर एमिनो मार्टिनेज ने बोला है, तो ये सारा माहौल मतलब वहाँ पे ख़राब हो गया था। और मेसी जनरली गाइज इतना ज़्यादा गुस्से में दिखता नहीं है, लेकिन आई थिंक हमें पता ही है कि जब उसको मतलब आप इस तरह से आप पूरी आउट ऑफ दी वे बात चली जाती है तभी वो बोलता है। और उसके मैच जैसे खत्म हुआ वो लुइस वैन गाल के पास भी गया था और बोला होगा शायद कि भाई दिस इज़ नॉट द राइट वे। मतलब आप जितना एक्सपीरियंस बंदा इस तरह की चीज़ कैसे कर सकता है। तो ये सारा मामला हुआ। लेकिन अगर फुटबॉलिंग फैंस वाइज देखें तो फुल ऑन धमाका मैच जो हम एक्सपेक्ट करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से। और भाई ये वर्ल्ड कप हमें मतलब कब सरप्राइज देना, आई थिंक जब खत्म हो जाएगा तभी सरप्राइज बंद होगी। तब तक तो ये मतलब एक क्रिसमस भी आ रहा है, तो सांता जैसे हर दिन मतलब एवरी पर्सन को एक डिफरेंट गिफ्ट लाता है, तो उसी तरह का ये भी वर्ल्ड कप है कि हमारे लिए तो क्रिसमस जैसा ही है कि सारे ही अलग अलग हमें वहाँ पे गिफ्ट दे रहा है डिफरेंट की ये भी देख लो ये भी देखो। और उसके बाद हम बात करते हैं क्रोएशिया वर्सेस ब्राज़ील की। तो वहाँ पे भाई ब्राज़ील ने मतलब काफ़ी फुटबॉलिंग फैंस की एक आशा जो एक होप थी उसको वहाँ पे तोड़ दिया है। जिस तरह से उन लोगों ने एक क्या बोलते हैं कि उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और भाई क्रोएशिया की वहाँ पे तारीफ करनी बनती है। दे डिजर्व इट भाई, दे हैव दैट चीट कोड कि हाउ टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप भाई विथ एवरेज टीम मैं बोल रहा हूँ। अगर हम कंपेयर करें ब्राज़ील से तो भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले कम प्लेयर है आप देखिए क्रोएशिया में। तो उस हिसाब से देखिए कि लगातार 2 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचना, और वो भी इस तरह की टीम की जहाँ पे इतने ज़्यादा बड़े फेसेस नहीं है, इतनी ज़्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी एंड दे हैव बीन ऑल्सो भाई ब्रिलियंट इन दिस मैच। एंड जिस तरह से उन लोगों ने कमबैक किया भाई थ्रू आउट द 90 मिनट्स, आप देखिए कि फर्स्ट हाफ में पर्टिकुलरली क्रोएशिया हैज़ बीन ब्रिलियंट। उन्होंने इस तरह से ब्राज़ील को चांस ही नहीं बनाने दिए। लेकिन सेकंड हाफ में वहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी सी क्रोएशिया की लूज हुई, तो वहाँ पे ब्राज़ील ने चांस बनाए लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए। और वहाँ पे भाई क्रोएशिया के गोलकीपर लिवाकोविच की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उसने सेव किए थ्रू आउट द 90 मिनट हैज़ बीन ब्रिलियंट। फिर एक्स्ट्रा टाइम आता है, एक्स्ट्रा टाइम में फर्स्ट हाफ में वहाँ पे नेवार का एक पीचो का गोल आता है, ब्यूटीफुल फिनिश, स्कोर 1-0 हो जाता है। और तब लगता है कि अब जो लास्ट के 15 मिनट है वो ब्राज़ील मैनेज कर जाएगी क्योंकि उसकी डिफेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहाँ पे कुछ डिसीजन टीटे ने ऐसे लिए कि भाई वो एडर मिलिताओ की जगह पे सांद्रो को लाए और वहाँ से तो आई थिंक फिर वहाँ पे क्रोएशिया ने 140th मिनट के अराउंड एक जो गोल मारा तो भाई 1-1 हो गया। और फिर मुश्किल था कि आप इसको मतलब इंजरी एक्स्ट्रा टाइम में ही फिनिश कर पाए। और पेनल्टी शूट आउट वहाँ से दिख रहा था, फिर से पेनल्टी शूट आउट आया एंड अगेन क्रोएशिया शोड दे आर द मास्टर ऑफ
पेनल्टी शूट आउट भाई। जिस तरह से वो लोग पेनल्टी भाई कोल्ड ब्लडेड पेनल्टीज लेते हैं और आपको नहीं लगता कि ये प्लेयर कर पाएंगे, लेकिन दे फिनिश ब्यूटीफुली। और भाई वहाँ पे पहले ही पेनल्टी वहाँ पे रोड्रिगो से मिस होती है और लगातार 5 पेनल्टी वहाँ पे देखिए कि क्रोएशिया की बेहतरीन बेहतरीन पेनल्टीज, तो दे हैव बीन रियली रियली गुड। और मार्किन्योस भी देखिए गाइस वहाँ पे मिस करते हैं। तो 4 पेनल्टी क्रोएशिया ने ब्यूटीफुली फिनिश की और 2 पेनल्टी वहाँ पे ब्राजील ने मिस कर दी। बीच में कैसेमीरो ने अच्छी पेनल्टी ली थी, पेद्रो ने भी अच्छी ली थी, लेकिन आपने 2 पेनल्टी मिस कर दी और वे ब्राजील इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। एज अ फुटबॉलिंग फैन आई एम डिसअपॉइंटेड दैट ब्राजील इज नॉट इनटू द सेमीफाइनल, लेकिन भाई क्रोएशिया ट्रूली डिजर्व इट। एंड this is football guys, this is football, this is hard, this is not what you always wanted, जो आपको देगा, लेकिन कभी आपको खुशी देगा, कभी आपको गम देगा। तो दिस इज अबाउट फुटबॉल भाई। क्या बात करें, मतलब इसकी जितनी बात करें उतनी कम है। तो करेंगे इसका लाइव डिस्कशन में ज़रूर बात करेंगे। तो दिस इज अबाउट दिस बोथ द मैचेस भाई। एंड आज भी गाइज मतलब मोरक्को वर्सेस पोर्टुगल एंड इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस से भी मेरे को सेमी वाइब आ रही है कि आज भी कुछ धमाका होने वाला है। तो मिलेंगे उस वीडियोज़ में और वहाँ पे भी बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।